आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12th का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% रहता है कि इससे समझिए इसी के जैसा या यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा डीपली एकदम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे और सॉल्व एकदम बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए क्या है, समुच्चय ए बराबर आपको क्या दिया है, 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध आर, संबंध क्या ज्ञात करना है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई, ये आपका ब्रैकेट एक्स कामा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। ये एक्स और वाई जो आपका है वो आर से किस प्रकार परिभाषित है कि वो 3x माइनस वाई बराबर 0, इस प्रकार एक्स और वाई परिभाषित है। तो अगर हम देखें तो इसको y को हम अगर इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x बराबर वाई, 3x बराबर वाई या y बराबर हम लिखे तो 3x। इतना आप लोगों को मैंने इतना कर दिया, ये आपका इतना सॉल्व हो गया। अब आपको बताना है कि दिखाइए कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, आपको ये तीनों बताना है कि ये जो आपको संबंध दिया गया ये क्या ये तीनों को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो स्वतुल्य देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम आपको जैसे ये आपका क्या है 3x है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ए और बी का वो बना लेंगे बॉक्स। मेरे साथ कापी कलम लेके आप लोग लिखते चलिए। तो जैसे हम पहले क्या लिख लेंगे ए और ये आपका क्या हो गया बी, ऐसे हम मान ले रहे हैं, ये इसका संबंध निकालेंगे। ए बराबर आपको क्या दिया गया 1, और इसको हम क्या मानेंगे x और इसको क्या मानेंगे y, इसको x और इसको y। तो हमें x बराबर यहाँ पे ए हमारा ये है, ये बराबर हमें ये दिया गया है, तो ये हमारा जो निकलेगा वो हम b में रखेंगे। तो ए में अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो x की जगह पे अगर 3x में हम 1 रखेंगे तो 3 × 1 y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। वैसे यहाँ पे b में क्या लिख देंगे 3, सिंपल। इसी तरह अब हमें दिया गया 1 के बाद आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, तो मैं ये 2 रख रहा हूँ, 1 की जगह पे 2 रख रहा हूँ। अब यहाँ मैं x की जगह 2 रखूँगा तो 2 बराबर कितना 3 दूनी 6, ये आपका क्या हो जाएगा 6, y बराबर आपका क्या आ गया 6, हाँ 6 लिख दो। उसके बाद मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, तो 3 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9, कितना हो जाएगा 9। अब 4 लिख रहा हूँ यहाँ x की जगह पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 3, सॉरी यहाँ 3 है आपका और x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 4, तो कितना हो जाएगा 12, ये आपका क्या हो गया 12। ये इसी में आना भी चाहिए, ये जो आपका a और b है ये इसी में आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर मैं 4 के बाद यहाँ 5 रखूँगा तो 3 × 5 करूँगा तो 3 × 5 = 15, आपको 15 कहीं इसमें दिख रहा है, ये तो 1 से सिर्फ 14 तक है, 1 से 14 तक की ही संख्याओं को आपको इसका संबंध निकालना है। इतना आपको समझ में आया, तो मैंने 4 तक लिया, 4 12 तक आया आपका। इसके आगे अगर हम करेंगे तो इसके बाहर जा रहे हैं, तो हमें नहीं करना है, इसका कोई भी मतलब नहीं, इसको हमें करना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए ए का संबंध किससे, 3 से 2 का, 6 से 3 का, 9 से और 4 का 12 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संबंध जो हमारा निकला, ये ब्रैकेट 1, 3 आपका निकला, 2, 6 आपका निकला, 3, 9 आपका निकला और 4, 12 आपका निकला। इतना आपका संबंध 4 निकले। चारों को आप लोग किसी कापी कलम में लिख लीजिए, यही आपको 4 ही ध्यान रखने। अब मैं बात करूँगा, तो आइए मैं आगे बात करता हूँ। तो आपका आर बराबर निकला क्या, तो निकला 3 1 2, 6 3, 9 और 4, 12, आपका ये इतना आर बराबर निकला। मैंने आपको इतना बताया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, पहला आपको पूछा गया स्वतुल्य है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर हम उसको लेंगे तो क्या होना चाहिए, वो जो संख्या या कोई कुछ भी होना चाहिए, तो क्या हो कि वो ए क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यार आपका संबंध निकला इतना है
तो इसमें क्या होता है कि ए कामा ए आपका उसमें आर में होना चाहिए। मतलब जो एक्स हो, जैसे कोई संख्या एक्स है, एक्स में अगर एक है तो वाई में भी वो एक ही होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, आर में होगी और वो क्या होगी, समतुल्य होगी। अगर एक के बाद यहाँ दो तीन कुछ भी अलग संख्या जहाँ आई, दोनों भी एक्स और वाई की संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेरिएबल हो तो सेम हो, तभी आपकी क्या होगी, वो संबंध आर के समतुल्य होगी, समतुल्य होगी। तो यहाँ पे आपका देखिए कोई भी संख्या, चार आपके संबंध निकले, चारों में देखिए क्या कोई भी समान है। देखिए 3,1 है, ये भी नहीं, 2,6 ये भी नहीं, 3,9 ये भी नहीं, 4,12 ये भी नहीं। तो मतलब हमारा क्या निकला कि यह समतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। तो ये आपका समतुल्य क्या है, नहीं है। समतुल्य क्या है, ये आपका समतुल्य नहीं है। उसके बाद हम दूसरा क्या देखेंगे, सममित। क्या, सममित देखेंगे। तो सममित के लिए क्या है कि सममित के लिए अगर कोई भी संख्या, जैसे क्या है कि वो ए कामा बी वो क्या है, आर में है। समझिए आपका आर संबंध है, उसमें ए कामा बी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो बी कामा ए, उसका उल्टा भी क्या आर में होना चाहिए, उसका उल्टा भी आर में। जैसे ए कामा बी है अगर इन उसके संबंध में, तो क्या बी कामा ए भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सममित होगा। तो इसमें देखें, अगर हम पहला कोई एक भी अगर आपको मिल जाता है तब नहीं, कोई एक आपको ऐसा ढूंढना है कि जो उसमें ना हो। अगर है तो है, लेकिन आपको ढूंढना ऐसा है कि जिसका ना हो। जैसे मैं पहली संख्या, इसमें तो है नहीं, देख लेते हैं। जैसे 3,1 आपका ले लेते हैं। 3,1 ये आपका समझिए किसमें, आर में है, ये आपका आर में है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1,3। तो ये क्या आर में है, बिलोंग्स आर, क्या है इसमें कहीं आपको दिख रहा है, 1,3 नहीं है, तो ये क्या है, नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये सममित भी नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमसे पूछा गया संक्रामक। क्या पूछा गया, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी ए कामा बी आर में है और बी कामा सी आर में है, तो उसका क्या होना चाहिए, सी कामा ए भी उसके आर में संबंध होना चाहिए, सी कामा भी आर में होना चाहिए कोई भी। जैसे देखिए ए कामा भी हम किसको मान लेते हैं, 3,1 को, 3,1 को मान लेते हैं, ये किस में है, आर में है। अब ये क्या हो गया, ये आपका। अब उसके बाद पूछ रहा है बी कामा सी, बी कामा सी, बी इसमें आपका क्या है, 1 है। अब इसमें तो और कोई भी है नहीं आपका, इसमें और कोई है नहीं, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 1,3 होगा, 1,3 होगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 1,3 यहाँ भी आपका। ओ यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3,1। तो आपका तो 1,3 ये क्या है, आर में है। तो बी कामा सी जो आपका होगा, 1,3 ये आपका आर में है। अब उसके बाद बी आपका इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो 3 से देखिए कोई भी संख्या और है, तो 3 से क्या, 3,9, तो इसको भी लिख लीजिए, 3,9 ये आपका क्या है, आर में है। अब हमें ए मिल गया, बी मिल गया, ये आपका सी मिल गया। तो 9 और 1 में आपको अब संबंध ढूंढना है। ये आपका सी हो गया, ये ए हो गया। तो आपको अब क्या ढूंढना है, सी कामा ए। तो 9 कामा ए ढूंढना है। तो 9 कामा ए कहीं दिख रहा है आपको, 9 कामा ए आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये समतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। ऐसा ही आपको लिख देना है कि ये तीनों नहीं है। तो मिलते हैं, ये आपको कैसा लगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।